नमस्कार दोस्तों, चलिए इस वीडियो में जानने वाले हैं कि जो है ई उपार्जन गेहूं पंजीयन की आईडी पासवर्ड कैसे मिलेगी। वो आप यहां पर सिर्फ अपने आधार कार्ड से अपनी आईडी पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। और वो भी अपना आप जो है अप्लाई कैसे करेंगे, अपने मोबाइल से कर सकते हैं। आपको जो है कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पे कंप्यूटर वगैरह की। आपके पास यदि स्मार्टफोन है टच वाला, उससे आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि आपको किस वेबसाइट पे जाना है। तो यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है। देख लीजिए यहाँ पे सर्च करना है आपको। हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं आपको यहाँ पे दिखाने के लिए। देख लीजिए यहाँ पे लिख रहे हैं इस तरीके से। यहाँ पे छोटा कीबोर्ड है इसलिए थोड़ा समय लगता है। यहाँ पे लिख लिया हमने ई उपार्जन। देख लीजिए यहाँ पे ई उपार्जन के बाद सर्च कर दिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने लिखा क्या है। यहाँ पे लिखा है ई उपार्जन। आप यहाँ देख करके भी सर्च कर सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा ई उपार्जन कमीशन ऑफ मतलब इस साइट का। इसके बाद आपको नीचे भी आना है। आपको यहाँ पे देख लीजिए सभी डिपार्टमेंट की यहाँ पे आपको वेबसाइटें मिल जाएंगी। और इसके बाद आप यहाँ पे और भी सर्च कर सकते हैं। जैसे ई उपार्जन लिखा है, आप जिस भी राज्य से हैं आप यहाँ पे अपना राज्य का नाम यहाँ पे जोड़ सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम जैसे अपना यहाँ पर राज्य का नाम जोड़ते हैं, यहाँ पे फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए हम यहाँ पे एमपी से हैं, तो यहाँ पे अपना राज्य का नाम जोड़ लेते हैं एमपी। इसके बाद सर्च कर देते हैं। देख लीजिए इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए आपके सामने यहाँ पे वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पे लिखा है एमपी गवर्नमेंट डॉट इन। देख लीजिए इस तरीके के यहाँ पे आ चुका है। यदि आप अन्य राज्य से हैं तो आप किसी तरीके से जो है अपना यहाँ पर देख लेना है। और इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर लिखा है देख सकते हैं। इस तरीके से ये है अपनी एमपी की ई उपार्जन का वेबसाइट। और आप देख लीजिए यदि जो है आप अन्य राज्य से हैं तो भी आपको परेशानी होना, इसी तरीके से जो है आपको देख लेना है। और आपको यदि नहीं मिलता है तो हम सभी राज्यों का इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप डायरेक्ट आ सकते हैं अपने राज्य के पेज पर। देख सकते हैं इस तरीके से आएंगे। इसके बाद नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे। अब आपको यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद मिलेगा, देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे इस तरीके से नीचे की ओर स्क्रॉल करते जाना है। देख लीजिए नीचे की ओर स्क्रॉल करते हुए जाना है इस तरीके से। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे अन्य उपयोगकर्ता, आपको इसी पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्या आप देख लीजिए आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही होगी कि आपको लगेगा कि यहाँ पे मोबाइल से कर पाएंगे या नहीं। तो हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि आप यहाँ पे लाइव देख सकते हैं हम किस मोबाइल से कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे अपने मोबाइल की स्क्रीन दिखा रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे ये रहा हमारे मोबाइल का स्क्रीन, जो जिससे कि हम अपना पूरा काम कराते हैं। अब यहाँ पे आप हमारे मोबाइल को देख सकते हैं। ये है नोट, देख लीजिए 5 मतलब कि नोट 50S 5G यानी 5GB प्लस का है ये मोबाइल, इसका नाम है ये। तो यहाँ पे नोट के पहले इन्फिनिक्स नोट 15S 5G प्लस है इसका नाम। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हम इसी से आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं, इसी से ये वीडियो एडिटिंग भी करते हैं। तो आपके पास यहाँ पे टच मोबाइल होना ज़रूरी है, तभी आप यहाँ पे जो है आवेदन कर सकते हैं। आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो आपको यहाँ पे परेशान नहीं होना है। आप यहाँ पे केवल अपने टच मोबाइल से काम कर सकते हैं। मेरे पास ये मोबाइल है, आपके पास कौन सा मोबाइल है आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं, जिससे आप यहाँ पे आवेदन कर रहे हैं। हम यहाँ पे अपना आपका कमेंट देखकर बताएंगे कि आप कर सकते हैं या नहीं। तो आपको कमेंट में ज़रूर बताना है अपने मोबाइल का नाम। और यदि आप इस मोबाइल के बारे में देखना चाहते हैं तो व्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करके यहाँ पे पूरा मोबाइल देख सकते हैं। और यहाँ पे चलाने में और एडिटिंग करने में बहुत अच्छा मोबाइल है। आप चाहते हैं ऐसे जो है ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको बताएंगे कि यहाँ पे आपको पहले क्लिक करना है। देख लीजिए जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ये वेबसाइट आएगी। तो देख लीजिए हम इसी मोबाइल को अपना जो है देख सकते हैं, इसी मोबाइल को हम यहाँ पे जो है साइड में जो है कन्वर्ट करके यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं। तो देख लीजिए अब आपको यहाँ पे 2 तरीके के ऑप्शंस मिलेंगे। तो पहले तो हम यहाँ पे आपको बताएंगे, सजेशन देंगे कि यहाँ पे लिखा है कियोस्क CSC पंजीयन निर्धारण, आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्या लिखा है आपको उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे जो लिखा है पहले उसे देखना है। देख लीजिए बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट करने लगते हैं, तो उनसे अनुरोध है कि यदि आपको समझ में नहीं आता तो वीडियो ना देखें, पर यहाँ पे कमेंट ना करें, क्योंकि यहाँ पे हम उनके लिए बना रहे हैं, आम जनता के लिए जो परेशान हो रहे हैं और नहीं जाना चाहते हैं यहाँ पे अपने पंजीयन के अंदर, मोबाइल से करना चाहते हैं फ्री में। तो ये हम उनके लिए ये वीडियो बना रहे हैं।
तो चलिए अब यहाँ पे आपको दिखाते हैं कैसे और क्या करना है। अब देख लीजिए यहाँ पे आने के बाद आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शन मिलेंगे। तो इसमें पहले ऑप्शन से यहाँ पे देख लीजिए अपने आधार नंबर का, तो आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है। देख लीजिए यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे। यदि आप पुराने, यदि आपने पिछले साल में आपके पास आईडी पासवर्ड था तो आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक पूरी डिटेल भरा जाएगा। यदि नहीं है तो आपको यहाँ पे सर्च पर क्लिक करेंगे। आधार नंबर डालने के बाद तो OTP आएगी, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। देख लीजिए, और कभी कभी OTP आने में जो है सर्वर की प्रॉब्लम के कारण OTP आती भी नहीं है। तो आपको जो है जब आपकी OTP ना आए तो आप दूसरे दिन भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं आपको सोचना है कि आज मेरा OTP नहीं आ रहा तो यहाँ से हम जो है आईडी पासवर्ड नहीं बना सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनका जो है वो मतलब कि OTP नहीं आता वो दूसरे दिन यहाँ से ट्राई ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पे सर्वर के कारण होता है। इसके बाद आपको नीचे की ओर स्क्रॉल आना है और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है तो ये ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। आपके यहाँ पे नहीं आता तो इसे छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद नीचे आना है आपको, तो यहाँ पे लिखा है जिला चुनें। आपको ये बड़ी जानकारी यहाँ पे भरनी पड़ेगी। अब ध्यान रहे, जिला वो चुनना है जो आपके आधार में है। तो आपको आधार के अनुसार यहाँ पे जो पूरी डिटेल है वो आपको यहाँ पे नीचे देखना है। तो चलिए यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल करने के बाद जैसे कि हम यहाँ पे पहले अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेते हैं। देख लीजिए इस तरीके से आएगा। अब अपना ज़िला कौन सा है, आपका कौन सा है, आपको इसी तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। देख लीजिए पहले फ़िलहाल में अपना ज़िला यहाँ पे हम ये सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम इसी ज़िला का आपको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे अपना ज़िला सेलेक्ट कर लिया है हमने। अब आपको यहाँ पे अपना ज़िला सेलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे की ओर स्क्रॉल आएंगे और यहाँ पे स्क्रॉल आने के बाद यहाँ पे भरेंगे तहसील चुनें। तो यहाँ पे अपना तहसील चुनेंगे। देख लीजिए, इसके बाद आप नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ से देख लीजिए आपके ज़िला में कितनी तहसील हैं वो सामने आ जाएंगी। देख लीजिए हम यहाँ पे इस तहसील को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस तहसील को हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। अब आपको इसी तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद हम यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है गाँव चुनें। अब आपको वो गाँव चुनना है जो आपके आधार में यहाँ पे लिखा है, क्योंकि आप अन्य गांव की यहाँ पे पंजीयन नहीं कर सकते, केवल आप अपने गांव का ही पंजीयन कर सकते हैं। इसलिए आपको अपने गांव का ही यहाँ पे नाम सेलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, जो आपके आधार में है वही आपको यहाँ पे नाम ढूंढ लेना है जो आपके आधार में लिखा हुआ है। देख लीजिए यहाँ पे, देख लीजिए हमने यहाँ पे अपना जो है आधार के अनुसार यहाँ पे आपको बता रहे हैं इस गाँव का हम बनाएंगे, तो आपको इसी पर क्लिक कर लेना है। देख लीजिए जैसे कि हमने यहाँ पे अपना ज़िला, तहसील और यहाँ पे गांव सभी सेलेक्ट किए हैं। आपको इसी तरीके से अपना पूरी डिटेल सेलेक्ट कर लेनी है जो भी आप हैं। आप किसी भी राज्य से हैं इसका कोई मतलब नहीं है, सेम प्रोसेस रहेगा सभी राज्यों के लिए। अब यहाँ पे मेन पॉइंट समझिए, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग यहीं पे जो है कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज होने के बाद उनका जो है फॉर्म सबमिट नहीं होता। अब यहाँ लिखा है संस्था प्रकार चुनें। अब आपको इस पर क्या ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ लिखा है संस्था का प्रकार चुनें, आपको इस पर क्लिक करना है। अब देख लीजिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे कियोस्क के माध्यम से आवेदन कर देते हैं। तो उनके लिए कहते हैं कि यदि आपको डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से आपकी बनती है तो ही यहाँ से आप आवेदन करें, क्योंकि MP ऑनलाइन यहाँ कियोस्क वालों की यहाँ पे जो है स्वीकार नहीं होती है। स्वीकार होती हैं तो यहाँ उसमें बहुत समय लग सकता है। इसके लिए आपसे अनुरोध है कि आप ये ID का यूज ना करके आपको केवल यहाँ पर लोक सेवा केंद्र का ही सिलेक्ट करना है। ये सबसे पहले आता है और ये जो है यहाँ पे लोक सेवा केंद्र की ID जल्दी बन जाती है। तो आपको इस पर क्लिक करना है। आपके पास ID हो या ना हो, आपको यहाँ पे लोक सेवा केंद्र ही सिलेक्ट करना है। देख लीजिए, इसके बाद आपको आगे आना है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि US की ID। अब बहुत सारे लोग कमेंट करने लगते हैं US की मतलब कि US के ID मांग रहा है, क्या करें। अब आपका जो लोक सेवा केंद्र है उसकी आपको यहाँ पे ID डालनी होती है, जो मतलब अपना पासवर्ड है, पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना होगा। अब पासवर्ड कैसे डालेंगे आपको यहाँ पे बताएंगे। देख लीजिए, और यहाँ पे जो है कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ पे कुछ लोगों का पासवर्ड न लेकर मोबाइल नंबर यहाँ पे लिया जाता है। अब आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। आपका यहाँ पे क्या लिया जा रहा है, जैसे कि हमारे यहाँ पे पासवर्ड लिया जा रहा है। यदि आपके यहाँ पासवर्ड ना लिया जा रहा हो तो मोबाइल नंबर भी डाल के ट्राई कर सकते हैं। अब आपके पास यहाँ पे ID पासवर्ड नहीं है लोक सेवा केंद्र की, तो उसके लिए हम आपको बताएंगे कि ID पासवर्ड कैसे मिलेगा। तो चलिए हम यहाँ पे दूसरे वाले पेज में आपको दिखाएंगे क्या करना है, कैसे ID पासवर्ड मिलेगा। तो देख लीजिए यहाँ पे लोक सेवा केंद्र का ID पासवर्ड बनाने के लिए हम यहाँ पे अपने
दूसरे वाले पेज पर आ चुके हैं। अब आपको यहाँ पे बताएंगे कैसे आपको यहाँ पे लोक सेवा केंद्र का पासवर्ड बनाना है। तो देख लीजिए, आप यहाँ पे पहले भी बना के रख सकते हैं। तो इस पर आपको सर्च क्या करना है, देख लीजिए यहाँ पे फ्री में पासवर्ड बनता है, ये सरकार की तरफ से दिया जाता है सभी के लिए। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे जैसे कि हम एमपी का बना रहे हैं तो यहाँ पे हमने सर्च किया एमपी, और आप जिस भी राज्य से हैं आपको इसी तरीके से अपने राज्य का नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ पे स्पेस देना है और यहाँ पे फिर ई लिखना है। तो यहाँ पे देख लीजिए हमने लिख लिया एमपी ई डिस्ट्रिक्ट। देख लीजिए आप इस तरीके से लिखेंगे, अब यहाँ पे सर्च कर देंगे। अब देख लीजिए हमने क्या सर्च किया है वो आपके सामने है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देख लीजिए। और जो है स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं सेम। इसके बाद आपको नीचे आना है, देख लीजिए यहाँ पे, और इस पर भी क्लिक करना है। यहाँ लिखा है एमपी डिस्ट्रिक्ट, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। चलिए हमने इस पर क्लिक कर दिया है। अब देख लीजिए क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा रीलोडिंग लेगा। रीलोडिंग लेने के बाद आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। देख लीजिए जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको इस तरीके से पेज आएगा। अब इस पेज को कट करना है, देख लीजिए यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन आएगा तो आप यहाँ से कट कर देंगे। अब देख लीजिए यदि आप जो है इस पेज पर नहीं आ पाते हैं, आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो हम जो है अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे देंगे, तो आप डायरेक्ट किसी भी राज्य से हो अपने पेज पर आ सकते हैं। इसके लिए आप पहले यहाँ पे पूरा पेज देख सकते हैं, इस तरीके का है। तो इसमें आपको देखने के लिए केवल एक चीज़ है यहाँ पे, कि यहाँ पे इस पोर्टल का आपको लोगो देख लेना है। ये ओरिजिनल पोर्टल पर आपको इस तरीके का लोगो दिखाई देगा, और यहाँ पे डुप्लीकेट भी यहाँ पे जो है पोर्टल बन चुके हैं, तो आपको वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ इसमें लिखा हुआ मिलेगा, देख लीजिए लोक सेवा गारंटी मध्य प्रदेश, इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिलेगा। और आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर भी पॉपअप आएगा, बदलता हुआ आएगा, देख लीजिए इस तरीके से। यहाँ पर भी आपको पॉपअप में मिलेगा लोक सेवा केंद्र, देख लीजिए हम सर्च करते हैं, यहाँ पे लिखा है लोक सेवा केंद्र, इस तरीके के आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें जो है अपनी आईडी पासवर्ड बनाने के लिए कैसे क्या करना है, आपको यहाँ पे आना है, लिखा है नागरिक पंजीयन, तो यहाँ पे सभी के लिए है, सभी नागरिकों के लिए है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। चलिए इस पर क्लिक कराते हैं। इसके बाद नीचे आते हैं। अब आपसे यहाँ पे कहा जाएगा कि यहाँ पे अपना नाम, तो यहाँ पे नाम के लिए कहा जाता है, तो आपको यहाँ पे मिसमैच नहीं कर लेना है, यहाँ पे गलती मत करना। आपके जो आधार में नाम है वही डालना है ताकि ये मैच हो जाए। इस तरीके से आपको यहाँ पे अपने आधार में आधार में जो नाम है वो आपको यहाँ पे डालना है। और यहाँ पे कहा गया मेल फीमेल आधार, आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि हमने ऑलरेडी यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, अब पूछा जा रहा है मोबाइल नंबर। अब आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर भी यहाँ पे जो आधार में लिंक है वही डालना है। यदि आप दूसरा डालेंगे तो आपको आईडी पासवर्ड बनाने में कोई दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मिसमैच हो जाता है। तो यहाँ पे मैच करना चाहिए जो भी आप डिटेल डालते हैं वो आधार से। इसके अलावा यहाँ पे जीमेल आईडी पूछी जाती है, तो जीमेल आईडी आप कोई भी डाल सकते हैं, पर यहाँ पे जीमेल में आपको यहाँ पे एक जानकारी दे दें कि जो आपके मोबाइल या कंप्यूटर में यहाँ पे जो है लॉगिन है वही जीमेल आईडी डालें। सबसे बेहतर ये है कि आप जिस मोबाइल से यहाँ पे काम कर रहे हैं उस मोबाइल का ही यहाँ पे ईमेल आईडी डाल रहे हैं, ताकि आपको तुरंत OTP मिल सके। और इसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा, देख लीजिए कन्फर्म पासवर्ड डालने का और कन्फर्म पासवर्ड डालने, यही इस जो है लोक सेवा केंद्र का आईडी पासवर्ड बनाने का मेन काम यहाँ पे होता है। देख लीजिए मेन काम यानी सारा खेल यहीं से होता है। अब आपको इसमें पासवर्ड किस तरीके से डालना है वो आपको यहाँ पे बता दें, नहीं तो आप ऐसे ही डालेंगे तो आपको पासवर्ड यहाँ पे गलत होगा और यहाँ पे नहीं लेगा। तो यहाँ पे सही से डालने के लिए आपको यहाँ पे बता दूँ, जैसे कि हम यहाँ पे उदाहरण के लिए इस तरीके से हमने डाला। इसके बाद हमने कोई भी यहाँ पे गिनती के शब्द डाल दिए, आपको इस तरीके से डालना है। इसके बाद जैसे कि हम यहाँ पे बीच में यहाँ पे आपको कीवर्ड डालना है, जैसे कि कौन कौन से कीवर्ड डाल सकते हैं, इस तरीके से आपको, या फिर इस तरीके के, या फिर इस तरीके, इनमें से आपको कोई भी एक कीवर्ड यहाँ पे डालना है। जैसे कि हमने आपको यहाँ पे इस ए डाल दिया उदाहरण के तौर पर। और इस पासवर्ड में गैप नहीं होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए इसमें गैप नहीं होना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पे हमने डाल दिया, यहाँ पर देख लीजिए वही वाला से हम डाल दिया। और इसके बाद यहाँ पे जो है स्मॉल में डाल देना है 2 शब्द यहाँ पे, इस तरीके से जैसे हमने डाल दिया। अब आपको अपने अनुसार यहाँ पे पासवर्ड बनाना है, ये हमने उदाहरण के लिए आपको बता रखा है, आप यहाँ पे अपने अनुसार पासवर्ड डाल लेना है।
बना करके। और इसके बाद आप चाहें तो हमने जो लिखा है आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आपको ध्यान यहाँ पे देना है, यहाँ पे भी आपको मिसमैच से बचना है। जैसा हमने कहा है वैसे ही यहाँ पे डालना है, तभी आप यहाँ पे बढ़ पाएंगे। जैसा हमने आपको बताया है उससे मिलता जुलता आप यहाँ पे बनाएंगे तो वो यहाँ पे डालेंगे। और इसके बाद आपको यहाँ पे कन्फर्म पासवर्ड में ये दोनों जो है सेम होने चाहिए। और यदि सेम नहीं है तो आप यहाँ पे जो है अपना पासवर्ड नहीं बना पाएंगे, मिसमैच होगा। तो आपको यहाँ पे सेम डालना है दोनों में, ताकि यहाँ पे मैच हो जाए। मैच होने के बाद अब आपको यहाँ पे कैप्चा डालना होता है। तो देख लीजिए हम कैप्चा तभी डालेंगे जब ये फॉर्म भर लेंगे। तो हम यहाँ पे अपना फॉर्म भर लेते हैं, फिर आपको आगे कैप्चा डाल के दिखाते हैं। अब देख लीजिए फॉर्म भरने के बाद अब इस तरीके से आ चुके हैं। अब इसमें आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो कैप्चा दिया है वो भर लेना है। चलिए यहाँ पे जो कैप्चा दिया है वो कैसे भरते हैं, तो हमने यहाँ पे उसी तरीके से आपको भरना है जिस तरीके से इसमें कहा गया है। चलिए यहाँ पे डालते हैं कैप्चा। तो यहाँ पे जैसे कि आपको यहाँ पे बता दूँ तो कैप्चा कैसे डालना है वो आपको बताते हैं पहले। तो इसमें कि कैप्चा जानने के लिए आपको यहाँ पर जो लिखा है कैपिटल, तो कैपिटल डालेंगे इसमें, देख लीजिए। और यदि स्मॉल लिखा है तो आपको स्मॉल डालना है। ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। जैसे कि इसमें गिनती भी लिखी है तो गिनती भी आपको सेम डालना है। और इसके बाद आपको जो कैपिटल में है तो कैपिटल में, स्मॉल में हो तो स्मॉल में। देख सकते हैं आपके सामने अलग अलग प्रकार के कैप्चर आएंगे, आपको इस तरीके से डाल लेना है। यहाँ पर डालने के बाद अब आपके सामने यहाँ पर लिखा है अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करें। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो अपना मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगी, वो आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी। इसके जो है क्लिक करने के बाद और यहाँ से वेरीफाई हो जाएगा, आपका ID पासवर्ड बन जाएगा। चलिए हम यहाँ से अपना वेरीफाई कर लेते हैं, फिर आपको आगे दिखाते हैं। अब देख लीजिए वेरीफाई करने के बाद हम यहाँ पे बैक आ चुके हैं। अब आता है अपना जो है इसमें लॉगिन करने का प्रोसेस। तो चलिए यहाँ पे अपने को पहले लॉगिन करना है, जो आपने यहाँ पे बनाया है पासवर्ड उसी से। चलिए इस पर तुरंत ही काम होता है, जो आपने पासवर्ड बनाया है वही पासवर्ड यहाँ पे लगने वाला होता है। तो आपको पहले तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल लेना है और यहाँ पे अपना जो है पासवर्ड डाल लेना है, जो अभी आपने 2 बार यहाँ पे बनाया था, पहला और पुष्टि वाला। आपको ये दोनों पासवर्ड यहाँ पे डाल लेने हैं। चलिए यहाँ पे हम अपने डाल लेते हैं। तो यहाँ पे डालने के बाद आपको फिर आगे दिखाते हैं। अब देख लीजिए हमने अपना ID पासवर्ड जो बनाया है वो डाल रखा है। इसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा दिया है वो आपको कैप्चा सेम डालना है। यहाँ पे देख सकते हैं, आपको बता दूं यहाँ पे कैप्चा दिया है वो ही आपको यहाँ पे डालना है और सेम डालना है, ये ध्यान रखना है। चलिए हम यहाँ पे डाल देते हैं। आपके सामने हमने क्या डाला है वो हम आपको यहाँ पर लाइव दिखा रहे हैं। और लाइव ही हम आपका जैसे ये लोक सेवा केंद्र का पासवर्ड बताया है, ऐसे ही हम आपको लाइव उसका पासवर्ड भी बताएंगे ई-उपार्जन पोर्टल का। तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है, कहीं भी आपको मिस नहीं करना है। यदि आपने मिस किया तो आप समझ जाइए कि आपका पासवर्ड नहीं बना। देख लीजिए इस तरीके से आपको यहाँ पर डालते जाना है, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं वैसे ही। यहाँ पर डालने के बाद आपको यहाँ पर अब आता है अपना ऑप्शंस अगला। यहाँ पे लिखा है जाति प्रमाण पत्र अभियान लोक सेवा केंद्र, इससे आपको मतलब नहीं है, ऐसे सेम यहाँ पर रहने देना है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है लॉगिन, आपको इस पर क्लिक करना है। चलिए लॉगिन पर क्लिक कर लेते हैं। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा वेट करना है। तो देख लीजिए आप यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं। अब देख लीजिए आपके सामने यहाँ पे आएगा, जैसे हमारा MP का था तो यहाँ पे आ चुका है मध्य प्रदेश लोक सेवा पोर्टल डैशबोर्ड में आपका स्वागत है। अब आपको इस पेज का क्या करना है, एक आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलिए हम यहाँ से एक स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर आपको आगे बताते हैं। देख लीजिए अपना वहाँ से स्क्रीनशॉट ले करके हम उसी पेज पर आ चुके हैं जहाँ पे अपना ये पासवर्ड भरना था। तो देख लीजिए हमने यहाँ पे अपना क्या चुना था, लोक सेवा केंद्र। आपको भी लोक सेवा केंद्र से ही अप्लाई करना है। अब लोक सेवा केंद्र से चुन लिया है। इसके बाद आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है थोड़ी। यहाँ पे क्या होता है, किसी किसी के फॉर्म में यहाँ पे जो है लोक सेवा केंद्र का पासवर्ड मांगा जाता है और किसी में जो आपने यूज़र ID यानी आपका जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे मांगा जाता है। अब चलिए आपको यहाँ पे हम अपना पासवर्ड दर्ज करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो है अपना पासवर्ड यहाँ पे मांगा जाता है। तो चलिए हम आपको पहले यहाँ पे बता देते हैं, इसके बाद आपके सामने यहाँ पे हम अपना भर के आगे दिखाएंगे। तो पहले आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल लेना है लोक सेवा केंद्र का जो यहाँ पे बनाया था। और जिसके यहाँ पे पासवर्ड नहीं लिया जाएगा तो आप यहाँ से मोबाइल नंबर भी अपना डाल सकते हैं, जो आपने वहाँ पे पासवर्ड बनाते समय डाला था। अब यहाँ पे देख लीजिए लिखा है संचालक का नाम।
अब आपके जो आधार में नाम था वही आपको यहाँ पे डाल देना है इस लाइन में। इसके बाद नीचे आएंगे। अब इसमें कहा गया है कि भाई अपना आधार नंबर भरें और यहाँ पे कहा गया आधार नंबर फिर से भरें। अब आपका जो आधार नंबर है वो आपको यहाँ पे 2 बार दोनों में सेम भर देना है, देख लीजिए। और इसके बाद आपको जो है नीचे आना है। यहाँ पे कहा गया है अपना मोबाइल नंबर भरिए। तो यहाँ पे जो आपका मोबाइल नंबर आधार में लिंक है वही मोबाइल नंबर यहाँ पे भरना है। यहाँ पे यदि आपने कोई अन्य मोबाइल नंबर भर दिया तो समझ लीजिए आपका काम गड़बड़ है, आप यहाँ से पासवर्ड नहीं बना पाएंगे। इसके बाद आता है ईमेल। अब ईमेल आपको वही डालना है जो आपके मोबाइल नंबर में मतलब अपने मोबाइल में लॉगिन हो, जिससे आपको जो है OTP तुरंत मिल सके। इसके बाद आता है अपना पता। अब पता आपको वो भरना है जो आपके आधार में लिखा है। आप जहाँ रहते हैं उसका पता नहीं भरना, जो आधार में पता है वो भरना है, देख लीजिए। अब इसके बाद आप यहाँ पे जो पूरा भरना है। अब चलिए हम यहाँ पे भर लेते हैं, फिर आपको आगे दिखाते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पे भर लिया है। अब आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी कि हमने आपके सामने क्यों नहीं भरा। आपके सामने इसलिए नहीं भरा कि जैसे हम आपके सामने भरेंगे तो उसे हम यहाँ पे ब्लर करेंगे, फिर आपको पता नहीं चलेगा किस कॉलम में क्या भरा है। इसलिए हम आपको समझा रहे हैं खाली बॉक्स में, और फिर आपको यहाँ पे पीछे भर लेते हैं। फिर जब तक आप पीछे नहीं भरोगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो हम यहाँ पे पीछे भर लिया है हमने। अब यहाँ पे एक कंडीशन रह गई है, यहाँ पर लिखा है सत्यापन, देख लीजिए। अब जब तक यहाँ पे सत्यापन नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे जो है आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तब सत्यापन करने के लिए आपको इस बॉक्स पर टिक करना है। अब देख लीजिए यहाँ पे एक ग्रीन हो चुका है। ग्रीन होने के बाद अब आपका ऑप्शन आ गया सेंड OTP। अब आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक OTP आएगी। अब OTP आने के बाद आपको करना क्या है, देख लीजिए। यहाँ पे आपको OTP डालना है। OTP यहाँ पर आप डालेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ पर लिखा है सुरक्षित करें। आपको यहाँ से सुरक्षित करें पर क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पे अपनी OTP डाल लेते हैं और फिर आपको आगे दिखाते हैं। अब देख लीजिए OTP डालने के बाद अपना आ चुका है अगला पेज। अगले पेज में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अपना ऑपरेटर का नाम भरना है। तो आपके जो आधार में नाम है वही आप यहाँ पे डालेंगे, पूरा नाम डालना है। और इसके बाद अपनी जो ईमेल आईडी मोबाइल में लॉगिन है वही आपको डालना है। जो आपने ऊपर भरी थी ईमेल आईडी वही आपको नीचे डालना है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद जो आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक है वो यहाँ पर डालेंगे। और इसके बाद जैसे कि आपने ऊपर पूरा विवरण भरा था, आधार नंबर और यहाँ पे फिर से आधार नंबर आपको उसी तरीके से यहाँ पे भरना है। और आपको यहाँ पे पता आपके आधार के अनुसार ही भरना है जो आपके आधार में दिया गया है। चलिए यहाँ पे ये पूरा डिटेल हम भर लेते हैं, फिर आपको अगला पेज पर दिखाते हैं। देख लीजिए आगे आने के बाद आपके सामने एक कंडीशन फिर से कहा गया है। यहाँ पे लिखा है सेंड OTP। चलिए हम यहाँ पे फिर से सेंड OTP पर क्लिक करेंगे और जो OTP आवेगी वो आपको यहाँ पे दर्ज कर देना है। तो चलिए हमें अपने यहाँ मोबाइल में जो OTP आनी है वो यहाँ पे डाल देते हैं, फिर आपको आगे दिखाते हैं। चलिए यहाँ पे जैसे कि OTP हम यहाँ पे डाल चुके हैं, अपना ये काम भी पूरा हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है फाइल चुनें। अब आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि जो हमने यहाँ पे स्क्रीनशॉट आपको बताया था वही आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, इसके बाद कर देंगे सुरक्षित करें, आपको इस पर क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पे पहले अपलोड कर लेते हैं, फिर आपको यहाँ पे दिखाते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पे लिखा है कोई फाइल नहीं चुनी गई। तो इसके बाद हम आपको इसमें सेलेक्ट करेंगे, अपलोड कर रहे हैं, फिर आपको दिखाते हैं किस तरीके से दिखेगा। अब देख लीजिए आपके सामने यहाँ पे पहले लिखा था कि यहाँ पे कोई फाइल अपलोड नहीं की गई, अब लिखा है इसमें स्क्रीनशॉट, देख लीजिए। और स्क्रीनशॉट के बाद अब यहाँ पे आपको यहाँ पे सुरक्षित कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे अपना जो फॉर्म भरा है यहाँ से अपना सुरक्षित कर देंगे, तो यहाँ से पूरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे ये फॉर्म सबमिट हो चुका है। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया है ये फॉर्म अपना पूरा सबमिट हो चुका है। तो देखा आपने, आप इस तरीके से पूरा फॉर्म भर सकते हैं। इस फॉर्म के भरने के बाद आपको जो है कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि आप यहाँ पे एक बार ही आवेदन कर सकते हैं, यहाँ से आप दोबारा आवेदन नहीं कर सकते। दोबारा आवेदन करोगे तो आपको यहाँ पे कहा जाएगा कि आपका फॉर्म पहले से यहाँ पे सत्यापित है। तो अब आपको यहाँ पे इसमें करना क्या है कि आपको यहाँ पे 7 से 15 दिनों का वेट कर लेना, ये ध्यान रखना है। आपका 7 से 15 दिन हो जाएंगे तो आपको जो है मोबाइल नंबर आपने दिया था उस मोबाइल नंबर पे भी आपको यहाँ पे जो है मैसेज आएगा।
आपको पंजीयन का जो आप केंद्र का कोड है वो मिलेगा और पासवर्ड भी मिलेगा। तो और इसके बाद आपने जो यहाँ पे जीमेल दिया है, देख लीजिए जीमेल भी दिया है आपने, उस पर भी आपका केंद्र का कोड आएगा और जो है पासवर्ड भी आएगा। तो आपको यहाँ पे दोनों चीज़ों पे निगरानी रखनी है। याद रहे आपको यहाँ पे जैसे कि आपका 7 दिन हो जाए, 7 से 15 दिनों के बीच में आता है, तो आपके 7 दिन पूरे होने के बाद आपको यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर और जीमेल पर निगरानी रखनी है, क्योंकि इसी पर आपके आईडी पासवर्ड मिलते हैं। तो जैसे ही आपका यहाँ पे आईडी पासवर्ड आ जाता है, फिर आपको यहाँ पे आसानी से अपना जो है मोबाइल से पंजीयन कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको अपने मोबाइल से ही यहाँ पे पूरी जानकारी दी रखी है हमने, वो आपको हमने स्क्रीन पर भी दिखाया था। तो चलिए हम आपको यहाँ पे फिर से भी अपनी स्क्रीन पर दिखा सकते हैं कि हमने किस मोबाइल से किया है। अब देख लीजिए, ये रहा अपना मोबाइल, हम इसी मोबाइल से सारा काम करते हैं। देख लीजिए, इसी से आपको यहाँ पे पूरी अपडेट देते हैं। इस मोबाइल का नाम भी देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है नोट 15S 5G प्लस। इसका पूरा नाम है इन्फिनिक्स नोट 50S 5G प्लस। देख लीजिए, आप इस तरीके से देख सकते हैं अपने मोबाइल, आपके पास मोबाइल टच है तो आप सारा काम कर सकते हैं। अदरवाइज आप इस मोबाइल को भी यदि ख़रीदना चाहे तो इसका भी बेस्ट काम है, क्योंकि इससे एडिटिंग और वीडियो ने इंटरनेट चलाने में फास्ट चलता है। और आप जो है इसका पूरा विवरण देखना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, व्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करके आप यहाँ पर पूरा जानकारी देख सकते हैं। और आपको ये वीडियो सभी के पास शेयर कर देना है, ताकि सभी लोगों के पास ये जानकारी पहुँच जाए कि यहाँ पर जो है आईडी पासवर्ड आप मोबाइल से बना सकते हैं, वो भी आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल से। कोई भी मोबाइल हो आपके पास एंड्रॉयड, आप यहाँ से मोबाइल से बना सकते हैं। और आपको जो है इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, क्योंकि सरकारी अपडेट सेंटर केवल आम नागरिकों के लिए यहाँ पे अपडेट देता है, तो जिनको यहाँ पे पता नहीं है, और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझाया भी जाता है। तो आपको कोई कोर्स की आवश्यकता नहीं है, आपको यहाँ पे पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप समझाई जाती है। तो आपको सरकारी अपडेट सेंटर को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपके पास से कोई भी जानकारी यहाँ पे मिस ना हो। चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।